इस हमले में 60 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। 115 लोग घायल हुए हैं। घायलों में देखिए जो कई लोगों की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते जो है मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। राजधानी मॉस्को में बहुत बड़ा हमला हुआ है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि अंधाधुंध फायरिंग की गई है और उसके बाद बताया गया है कि ग्रेनेड भी फेंका गया है। शॉपिंग मॉल इसका पूरा टारगेट यहां पर रहा है। कहते पहले भूखे मर जाओ, रोटी ना खाओ। बड़ी खबर रूस के मॉस्को से, जहां हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने ली है। मॉस्को टाइम्स ने दावा किया है कि टेलीग्राम पर उन्हें ये जानकारी मिली है। दुश्मन है हमारे। कैसे? बस ये अब तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं तो ये भी बता दो कैसे? जो आता है वही आता है जी। वो अमेरिका के साथ है, इंडिया तो हम भी तो चाइना के साथ है। आगे आओ। चाइना हमारी मदद करता है, वो भी मदद कर्जा देता है। नहीं कर्जा क्या देता है, वो हमारे साथ है। चाइना भी हमारे साथ खड़ा है। लेकिन वो मुसलमानों को भी वहाँ मार रहे हैं, पता है आपको? मार रहे हैं। नहीं मार भाई 700 से ज्यादा मस्जिदें नाउजुबिल्लाह उन्होंने शहीद की हैं। की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी मॉस्को में आतंकी हमला हुआ है। उस आतंकी हमले में 40 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल में 5 हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फलस्तीन में मदद भेजी है। आप फिर वो ग्लोबलाइज न्यूज़ पढ़ें, आप ये देखेंगी कि यमन के लोगों ने इस वक्त इंडिया का कितना नुकसान किया है और उन्होंने उनकी नेवी शिपें जो है वो तबाह की हैं, जिसके अंदर नेवी तो दुनिया को देखे। इंडियन नेवी ने बांग्लादेशियों को भी बचाया, पाकिस्तानियों को भी बचाया। कब की बात कर रही हैं? ये अभी रिसेंट बात कर रही हूँ। आपने कौन सी न्यूज़ पढ़ी? रिसेंट में आपके पास क्या उसकी अथॉरिटी है? कहाँ बचाया? हमें तो नहीं पता। आपको नहीं पता, आप न्यूज़ नहीं देख। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मॉस्को में काफी बड़ा आतंकवादी हमला आईएसआईएस की तरफ से किया गया है और इसमें लगभग 100 से 80 लोगों की जाने गई है। इसी के साथ साथ 100 से ज्यादा लोग गंभीर घायल भी हैं और राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात का संज्ञान लेते हुए आईएसआईएस के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की बात की है और जल्द से जल्द पुतिन ने कहा है कि इसके ऊपर आईएसआईएस को काफी करारा जवाब मिलेगा और इसके कारण दुनिया भर की नजरें अब पुतिन के ऊपर है कि पुतिन अगला कदम क्या उठाते हैं। दूसरी ओर आईएसआईएस को सपोर्ट करने वाले कई सारे मुसलमान देश भी हैं और पाकिस्तान उनमें से एक है। पाकिस्तान के बच्चे कहते हैं कि हम मुजाहिद बनने वाले हैं। ऑन कैमरा एक इंटरव्यू में कहा गया है कि हाफिज सईद ने हजारों लोगों को मुजाहिद बनने के लिए भेजा है और वहाँ के छोटे बच्चे भी कहते हैं कि वो बड़े होकर मुजाहिद बनेंगे, जिहाद करेंगे और काफिरों को मारेंगे। ऐसा ऑन कैमरा कहते हैं। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि काफिर मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता है, उन्हें तो मारना ही चाहिए। इस तरह की सोच अभी भी पाकिस्तान के लोगों में है और वो खुलेआम ऑन कैमरा बोल सकते हैं कि वो मुजाहिद बनेंगे और जिहाद करेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि किस तरह से उन्होंने इस हमले का समर्थन किया है। जय हिंद। तुम नहीं गए, इधर आओ। तुम नहीं गए। मैं छोटा, इंशाल्लाह बड़े होके मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। पता ही नहीं है, ये बताएं ना, आपको कुछ पता नहीं है। अब हाँ आगे आप बताएं कौन से मुजाहिद गए? आज तक कोई नहीं गया फलस्तीन। आप कह रहे हैं फलस्तीन गया। मैं बच्चों से सवाल पूछ रही थी। आज रशिया के अंदर बहुत बुरा अटैक हुआ है, ठीक है? मतलब उनके कैपिटल के अंदर इतना बुरा अटैक हुआ है और भारत पहला मुल्क बन गया जिन्होंने उनको कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है? पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोगों का इस दुनिया में क्या किरदार रहा है, उनका क्या रहा है, क्या अहमियत हासिल की है हमने अभी तक? देखें, रशिया का जो अटैक है ना, वो हम ये समझते हैं कि इसराइल का जो मामला बना हुआ है गज़ा के अंदर, तो फ़लस्तीन के अंदर, तो चाइना, रशिया और आपका इंडिया तो वैसे ही बिल्कुल साइड पे है ना, क्योंकि इंडिया अभी इस वक्त वो बिज़नेस के अंदर एक अप्रोचिंग प्रोसीजर में चल रहा है। हम अभी मुजाहिद तैयार कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ मदद भेज दी है। आपको फ़लस्तीन की मैं वीडियो दिखाऊं? फ़लस्तीन की ऑफिशियल्स की वीडियो सामने आई है। इस पर मैं अवाम को दिखा भी चुकी हूँ और उनके रिव्यूज भी ले चुकी हूँ। उन्होंने मदद भेजी है वहाँ बहुत ज्यादा और फ़लस्तीन ने उनको शुक्रिया भी अदा किया। जी, इंडिया ने फ़लस्तीन में मदद भेजी है। आप फिर वो ग्लोबलाइज न्यूज़ पढ़ें, आप ये देखेंगी कि यमन के लोगों ने इस वक्त इंडिया का कितना नुकसान किया है और उन्होंने उनकी नेवी शिपें जो है वो तबाह की हैं, जिसके अंदर नेवी तो दुनिया को देखे। इंडियन नेवी ने बांग्लादेशियों को भी बचाया, पाकिस्तानियों को भी बचाया। कब की बात कर रही हैं? ये अभी रिसेंट बात कर रही हूँ। आपने कौन सी न्यूज़ पढ़ी? रिसेंट में आपके पास क्या उसकी अथॉरिटी है? कहाँ बचाया? हमें तो नहीं पता। आपको नहीं पता, आप न्यूज़ नहीं देखते। खैर, पाकिस्तानी चैनल्स पे तो ये बताया भी नहीं जाता। आप इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा। मीडिया की ही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो नुकसान हुए वो यमन इंडिया का कर रहा है और इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है और इसराइल की हिमायत कर रहा है। रशिया और जो इसका चाइना का मामला है इंडिया के साथ, वो तो सिर्फ एक हमीयती बयान देता है कि जी हम एग्री करते हैं, जी हम लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि एक कारोबारी बंदा जो है ना,
वो मुसलमानों का नुकसान करें। क्या आपको ये पता है शहबाज पीपल्स पार्टी के जो मेंबर है उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा है कि हमारे कुछ मछुआरे रेड सी में मिल नहीं रहे हैं, आप रिक्वेस्ट करें इंडियन नेवी से कि वो अपना ऑपरेशन जारी करें, और शहबाज शरीफ ने इस चीज़ की श्योरिटी भी दे दिया। क्या आपको ये पता है? क्योंकि उन्होंने देखा है कि रेड सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर अभी वो बहुत एक्टिव है। ठीक है, ये बात पता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि की न्यूज़ है ये, कहते हैं तो आर्टिकल दिखा दूंगी। नहीं, ठीक कह रही हैं आप, इसके अंदर ये हकीकत है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले आप अगर परसों की न्यूज़ देखें ना, तो उसके अंदर इंडियन नेवी की एक कार्गो शिप जो वहाँ से निकली मुंबई से और यूनाइटेड अरब दुबई जा रही थी, तो वो ख़राब हो गई, तो उनको सिग्नल नहीं मिला, तो पाकिस्तान को सिग्नल मिला। इन्होंने अपना जो एयरक्राफ्ट भेजा और जाके वहाँ पे चेक किया कि क्या मसला है, फिर इन्होंने अपना नेवी शिप भेजा और उनको मदद फराहम की, उनके बंदे बचाए। तो वो उल्टा आप बता रहे हैं ना, आपको समझ नहीं आ रही बात की। देखें, वो उन्होंने उनको शिप रिपेयर करके दी, वो दोबारा वहाँ से निकल गए। कहाँ की न्यूज़ है? आप मुझे इसका सोर्स बता सकते हैं? हाँ जी, मैं आपको सोर्स बता। क्या सोर्स है इसका? सोर्स जो है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो आप ढूंढे साथ में, और मैं आपसे चलिए, अगला आप सवाल अगला सवाल हाँ, मैं आपसे अगला सवाल भी करूँ, लेकिन सोर्स में लाजमी देखना वो चाहूंगी जो इसका। ढूंढेंगे, वो जो देख रहे हैं उनको मिल ही जाएगा। चले, जो देखने वाले हैं वो बहुत समझदार है, वो नीचे कमेंट्स भी कर सर्च करेंगे ना वो कि ये ओशन में कब मामला बना था। हाँ, बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि पढ़े लिखे हमारे व्यूवर्स हैं, वो देख सकते हैं, वो नीचे कमेंट्स में भी बता देंगे। अब मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगी, हमने किस मुल्क की मदद किया इस वक्त दुनिया के अंदर? हमारा कितना इन्फ्लुएंस और भारत का कितना है? भारत से हमारा क्या कंपैरिजन करना चाहती हैं आप, पहले ये बताएं। हर तरह से करना चाहती हूँ। किस तरह से करना चाहती हर लिहाज से। और क्यों करना चाहती हैं? क्यों नहीं कर सकते? वजह बताएं। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मुसलमान का नहीं कर रहा। अब यहाँ पर तो रशिया के अंदर किया, वो तो सारे क्रिश्चियंस हैं। लेकिन मुसलमान ये इजाज़त तो नहीं देता ना, अगर इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता। अगर क्रिश्चियन भी हैं, कोई भी कम्युनिटी है, उसको कत्ल करने की इजाज़त तो हमारे इस्लाम में नहीं है। हाँ, अगर कोई दहशतगर्द हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जहाद करना तो मुसलमान को कुरान में कहा गया कि जहाद करें, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, ठीक है, इसराइल कर रहा है, तो वहाँ पे करना चाहिए ना असल में। बल्कि इराक़ को नहीं, पाकिस्तान को, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सबको चाहिए कि मिलजुल कर इसराइल की तरफ मुँह करना चाहिए, बजाय कि इस तरह के प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। और कोई इसमें इस तरह का मामला नहीं है। मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि जी वहाँ पे हमारे हज़ारों सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं भी किया, वो मुसलमानों पे डालकर सिर्फ ये बताना कि हम मुसलमानों के साथ अच्छा कर रहे हैं। यकीन करें, जब ये वाकया हुआ तो मैं कह रहा था कि भाई ये ऐसा ना हो जाए कि कहीं के हमारे मुसलमानों का कहीं नाम आ जाए। मैं तो दुआ कर रहा था कि वही हुआ जिस चीज़ का डर था। पूरी दुनिया के अंदर आप बताएं कि इमेज हमारी, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान है तो इसके अलग से लेके जाके चेकिंग करो। प्यारे भाई, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जब हम उसको छोड़ देंगे तो हमारा बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता, कि कुफार जो है वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो हम जब उनको अपना गले मिलेंगे, जफिए डालेंगे, तो फिर बेड़ा गर्क हम अपना खुद कर रहे हैं। वो के साथ गले ना मिल के क्या बम ब्लास्ट करें, उनको तबाह नहीं करें, लेकिन अपनी जो हकूक है उनको तो ना पमाल करें। क्या हकूक है? जो हमारे साथ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो बर्मा में हुआ है, जो तो भाई रशिया ने थोड़ी किया। नहीं, रशिया ने नहीं किया, तो फ़लस्तीन के साथ भाई रशिया ने नहीं किया, लेकिन उनके साथ वो उनकी जितने भी कुफार हजरात हैं, वो किसका साथ देते हैं? मुसलमानों का दे रहे हैं। काफर तो काफर का ही साथ। रशिया ने भाई हमारे साथ फ़लस्तीन का साथ दिया, कहा कि भाई इजराइल जो तो कर रहे हो वो गलत है, तो वो तो हमारे साथ खड़ा था। बॉस, वो हमारे साथ खड़ा हुआ था। अब अंदर क्या हो रहा है वो तो नहीं आपको पता ना। ऊपर से वो कह रहे हैं ना कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और अंदर से हमारे खिलाफ। देखें, कफार जो भी है ना, जो काफर है, वो हमारा दोस्त नहीं है।